Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Today going to look digestion and absorption चैप्टर से हम आज पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स, इपीग्लोटिस, ग्लोटिस, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेट्रा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं इनामेल के बारे में बताई थी पूरा डिटेल्स में। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। वो सेकेंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फेरिंग्स। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हमारा ओरल कैविटी के बाद सीधे फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स, एयर एंड फूड, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड एंड एयर। यहाँ पे फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज मतलब रास्ता जो होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ से फूड भी एंटर करेगा और एयर भी एंटर करेगा। गॉट इट? यानी एयर के लिए भी कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है, और फूड के लिए भी कॉमन पैसेज है। इसी को हम लोग फेरिंग टर्म्स यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। गॉट इट? यहाँ पे फूड का मतलब क्या बताया गया है? यहाँ पे फूड का मतलब है ईसोफेगस। किसका कॉमन पैसेज है ये? ईसोफेगस, जिसे हम लोग कहते हैं फूड पाइप। और यहाँ पे एयर का मतलब है वाइंड, मतलब ट्रेकिया। इसको हम लोग कहते हैं वाइंड पाइप, एयर। गॉट इट? यहाँ पे फूड का मतलब है इसोफेगस एंड एयर का मतलब है ट्रेकिया। तो यहाँ पर किसका कॉमन पैसेज है? इसोफेगस एंड ट्रेकिया का कॉमन पैसेज है, जहाँ से एयर भी एंटर कर सकता है और फूड भी एंटर करता है। गॉट इट? फेरिंग्स क्लियर हुआ। अब चलते हैं उसके बाद ग्लोटिस पे। ग्लोटिस क्या है? बोथ द इसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। दोनों इसोफेगस एंड ट्रेकिया कहाँ पे ओपन कर रहे हैं? फेरिंग्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। उसके बाद जो ईसोफेगस का लोकेशन कहाँ होता है? ये हमारे डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी होते हैं। ईसोफेगस कहाँ होते हैं? ईसोफेगस डोर्सल बॉडी। एंड ट्रेकिया कहाँ पे होता है? ट्रेकिया होते हैं वेंट्रल, गर्दन के पास, गर्दन से जो नीचे होते हैं ना वहाँ पे होते हैं। समझ में आया? ग्लोटिस किसे कहते हैं? बोथ इसोफेगस एंड ट्रेकिया, दोनों के ओपनिंग को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इसोफेगस को मैंने बताया फूड पाइप कहते हैं और ट्रेकिया को वाइंड पाइप कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इपीग्लोटिस की तरफ। उसके बाद हम आते हैं इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या है? द कार्टिलेजिनियस फ्लैप विच कवरिंग द ग्लोटिस इज कॉल्ड इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या है? ये जो ग्लोटिस को कार्टिलेजिनियस फ्लैप से कवर कर रहा है उसे हम इपीग्लोटिस कहते हैं। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग। क्या होता है ग्लोटिस में? क्या होता है? फूड एंटर ना कर जाए जब आप फूड को डीग्लूटिनेट करते हो, निगलते हो, स्वेलिंग करते हो, तो उस समय इपीग्लोटिस पे एक कवरिंग कर लेता है, तो फूड सीधा ईसोफेगस में एंटर करता है, ट्रेकिया पे एंटर नहीं कर पाता। अगर ट्रेकिया में एंटर करेगा, क्योंकि ट्रेकिया एक वाइंड पाइप है, से एयर एंटर करता है, अगर वहाँ पे खाना जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से वो ट्रेकिया में एंटर ना कर पाए, वहाँ पे एक कवरिंग होता है एपिग्लोटिस में कि वो सीधा ईसोफेगस में एंटर करे। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड इपीग्लोटिस। उसके बाद हम आते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस का और एक नाम है, इसे हम बोलते हैं ग्विल्ट, GULLET, और इसका एक नेम है फूड पाइप, फूड पाइप। अब ईसोफेगस में क्या होता है? द फेरिंग्स ओपन इनटू द ईसोफेगस। फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? ईसोफेगस में ओपन होता है। ईसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक, और ईसोफेगस ओपन कहाँ होता है? स्टमक में। फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में और ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। अच्छा,
ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब होता है which extend posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm to open into stomach that is guarded by gastroesophageal sphincters. ईसोफेगस क्या रहता है? थिन रहता है, लॉन्ग रहता है, मस्कुलर ट्यूब होता है विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक. ये लाइन समझने वाली है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले एक्सटेंड नेक में, नेक से होके गुजरेगी, देन थोरिक्स से होके गुजरेगी, देन डायफ्रागम में, फिर किस पार्ट पे ओपन करेगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल ओपन इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक. कहाँ पे ओपन करेगी? कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक में. ये स्टमक है ना, कार्डियक पार्ट में जाके क्या कर देगी? ओपन करेगी. यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में, तो इस बात को याद रखना. ये ऊपर मस्कुलर फेरिंग से कनेक्ट होता है और नीचे स्टमक से कनेक्ट होता है. ऊपर किससे कनेक्ट होता है? ऊपर मस्कुलर फेरिंग से कनेक्ट होता है और नीचे स्टमक से कनेक्ट होता है. यहाँ पर एक स्फिंक्टर्स होता है, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर्स कहते हैं. अपर पार्ट जो फेरिंग से कनेक्ट होता है उसे वो हमारे कंट्रोल में होता है. जो मूवमेंट डीग्लूटिनेट होते हैं, स्वेलिंग ऑफ फूड होते हैं, जो हम चिबाते हैं, निगलते हैं. जब आप खाना को निगलते हो तो वहाँ एक इच्छा से निगलते हो, ठीक है, आप अपनी इच्छा से खाने को निगलते हो. उसमें कॉन्ट्रैक्शन करके फूड को एंटर करवाता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस उसको ले जाता है स्टमक में. यानी जब आप फूड को निगलते हो तो डीग्लूटिनेट करते हो, स्वेलिंग करते हो, उस समय फेरिंग्स के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जो रिफ्लेक्स के थ्रू उसे स्टमक में पहुंचाता है. यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, ओनली यह एक फूड पाइप है जो मस्कुलर फेरिंग से कनेक्ट होता है. वो क्या करता है? स्टमक तक जोड़ के रखता है. सपोज़ ये ईसोफेगस है, मैं बना ही देती हूँ, आप लोग को समझ में आएगा. It is stomach, it is esophagus. esophagus, ये esophagus है. इसका जो अपर वाला पार्ट है, यहाँ से इसका 1/3 पार्ट, इसमें स्केलेटन्स मसल होते हैं, एंड जो लोअर 2/3 पार्ट होते हैं उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं. यही मसल जो होते हैं, इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर ट्यूब. गॉट इट. अब ईसोफेगस में यहाँ पर एक स्फिंक्टर्स होते हैं जो स्टमक से ज्वाइन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है. यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर्स. क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर्स, क्योंकि ये ईसोफेगस है, यहाँ पर स्टमक है, ज्वाइन कर रहा है. यहाँ पर जो ज्वाइन हो रहा है वो डायग्राम में देख रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर्स बोलते हैं. फ्रागम इनटू द, कहाँ से? नेक से गुजरते हुए थोरिक्स में जाती है, थोरिक्स से गुजरते हुए डायफ्रागम में जाती है, और कहाँ पे जाके ओपन होती है? स्टमक में. और स्टमक कहाँ से गार्डेड करता है? यहाँ पे एक गार्डेड होता है जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर्स कहते हैं. गॉट इट. और यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है ईसोफेगस के बारे में, नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द ईसोफेगल बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड आर एब्सेंट. जहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होगा वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा. यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है ईसोफेगस में, क्योंकि ईसोफेगस में डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता. जस्ट ये एक फूड पाइप है जहाँ से भोजन जाता है और आगे बढ़ता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. ये मैं जितना पढ़ा रही है नीट यूजी लेवल का है, पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना.